पार्लियामेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के सामने पक्ष रखा है। बहुजन समाज पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के अगेंस्ट है। एक देश एक चुनाव हम नहीं चाहते, क्योंकि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो भारतीय संविधान निर्माता है, अगर इसकी ज़रूरत होती तो उसी समय इस चीज़ को भूल देते। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन का अधिकार, तो फिर एक शिक्षा क्यों नहीं की जाती, स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं किया जा रहा? उदाहरण तो दे रहे हैं। आज सरकारी स्कूलों की जो बात कर रहे हैं, भाई कर्मचारी इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। और मैं खास करके अपनी बात में भी कह के आया हूँ कि अभी हरियाणा में चिराग योजना लागू की गई, जिसके तहत सरकारी स्कूल में अगर बच्चा जाएगा तो उसको फीस देनी होगी, और प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा जाता है तो सरकार फीस देगी, और 2-4 महीने बाद फिर उस प्राइवेट स्कूल वाले भी बंद कर देंगे और इधर सरकारी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी ने अपना पक्ष वहाँ रखा है। जो ये कह रहे हैं कि खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है चुनाव में, आप मेरे को बताइए, इस देश की 140 करोड़ की आबादी वाला देश बहुत बड़ा टैक्स देता है। अगर वीकर सेक्शन के लोग ज़्यादा वोट डालते हैं, उनकी जागरूकता आती है भिन्न भिन्न स्टेटों में समय समय पर चुनाव होने पर, और इतना टैक्स जब हम देते हैं तो थोड़ा सा अगर वो चुनाव में चला जाता है तो उसमें क्या बुराई है। आज हम अपनी आपत्ति दर्ज करा के आए हैं, और माननीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने इस बारे में पहले ही इस समिति को लेटर लिख चुके हैं, और हम ये चाह रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार न करे। ये मंशा जो इन्होंने पाड़ी है, अभी हालात ये हैं देश के अंदर और बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन पे काम करें। इस देश में 40 लाख EVM मशीन एक साथ लेकर के कहाँ से आएंगी? वो खर्चा नहीं पड़ेगा इस देश में। फिर आप जो बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जो हम चुनाव के समय फोर्स आती है, फिर वो कहाँ जाएंगी? आप ये देख लेना कि बहुत ही मतलब समिति के पास कोई इसका प्रारूप नहीं है, कोई मतलब एजेंडा क्लियर नहीं है कि आप अगर देश में मध्यवर्ती चुनाव की बात आ गई, केंद्र की सरकार गिर जाती है, आज भी ऑक्सीजन पे है सरकार, तो फिर क्या करेंगे आप? उसके लिए कोई प्लान नहीं। तो ये बस एक अपना फैसला है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के तो जो यहाँ लोग बैठे थे वो तो ये कह रहे थे कि मध्यवर्ती चुनाव होना ही नहीं चाहिए। ये तो ये भी चाह रहे हैं कि वोट ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो BJP, उनकी मंशा तो चलती है कि वोट का अधिकार तो कम से कम उसको मिले जो ग्रेजुएट हो, इनकम टैक्स पे हो। यहाँ भी जो आम इस भारत के नागरिक को, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति को 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके वोट के ऊपर हमें की एक कोशिश की जा रही है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में कितने अमेंडमेंट किए करेंगे? आज तक इस देश की सरकारें अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान में जो लिखा है, हक हकूक़ जो गरीब गुरबत को दिए गए हैं, इस देश के लिए दिए गए, और पूरी दुनिया में भारत के संविधान की तारीफ हो रही है, तो इनको क्या नौबत आई अमेंडमेंट करने की? तो उसको पूर्ण रूप से लागू करते तो भी हमारी बहुत बड़ी बात है। तो हम इसके खिलाफ हैं, आप लोगों के सामने। देखिए, जो माननीय कृष्ण बेदी जी है वो BJP के प्रवक्ता है। BJP इस देश में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जहाँ मुस्लिम हो वहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम, जहाँ जातियों में अभी वर्गीकरण के नाम पे, क्रिमिलेयर के नाम पे, तेलंगाना में कांग्रेस ने वर्गीकरण किया, हरियाणा में BJP ने किया, और उसका शेड्यूल कास्ट की कास्टों को आपस में भिड़ाने का एक मकसद है। खास करके इस वर्गीकरण से हमारी पार्टी का पहले भी स्टैंड क्लियर है कि ये संविधान की मूल चीज़ों से जो छेड़छाड़ की जा रही है, इसमें आपस में फ्रैक्शनबाजी होगी। और बेदी जी एक मोहरा है BJP का, अगर उसको थोड़ी भी लज्जा हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी की तुलना करना, अरे भाई वो महात्मा ज्योतिबा फुले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गुरुजी थे। आज आप शिक्षा के ऊपर क्या कर रहे हैं, आप आज नौकरियों के ऊपर क्या कर रहे हैं, और उससे तुलना करना, मैं ये कहता हूँ ये तो बहुत बड़ी एक अशोभनीय शब्द थे, और हम इसकी जितनी निंदा करें उतना कम है। लेकिन मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना पैतरा है कि हर जाति को बंटवा दो, हर धर्म में बंटवा दो। हमें इनके बहकाव में न आकर के इस देश के अंदर जात नहीं जमात बनाने का काम जो बहुजन समाज पार्टी कर रही है, उसकी विचारधारा से जुड़ने की ज़रूरत है। कहने को तो सैनी जी मुख्यमंत्री है, बैकवर्ड का बेटा है, लेकिन बैकवर्ड के लिए कितना क्या कुछ किया वो तो बताइए।
आज इस देश के अंदर जो अमून ये देश और भिन्न भिन्न स्टेटों के मुख्यमंत्री केवल आरएसएस, अमित शाह और मोदी, अडानी, अंबानी के साथ। तो ये कोई इस तरह के बयानबाजी दुआ करके दुनिया में भी भटपिटा रहे हैं, चाहे वो सेना के अगेंस्ट। अभी पहलगांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बिगड़ेल मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी जनरल कुरैशी के बारे में। दूसरी जो शेड्यूल कास्ट की बेटी, वो मेरे होम डिस्ट्रिक्ट भिवानी से बहू बन करके वहाँ आई है, उसके जब सेना को नहीं बख्शा जा रहा है तो इनकी लोकतंत्र में मंशा कहाँ है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि जल्दी आप मीडिया बंधुओं से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है उनसे भी विनती करेंगे कि देश को जागरूक करो। और अब इन निकम्मी सरकारों का दौर जा चुका है, देश को जागने जमात चाहिए।